दूर दराज एवं विभिन्न स्थानों से चल करके आए मेरे पिता तुल्य देवतुल्य बुजुर्ग, पूजा एवं आदर के योग्य वंदनीय पूजनीय माता बहन बेटियों, मेरे लिए आज बहुत ही हर्ष का दिन है ये, क्यों कि ये जो बेटी हमारे घर में प्रवेश हुई है और दोनों बेटी बेटा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुए, इनको गृहस्थ के विषय में समझाना ही मुख्य, आप लोगों का विद्वानों को बुलाना मेरा मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि एक शब्द आता है बार बार, समर्पण। यदि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए तो उसकी भक्ति सक्सेस हो जाती है, और यही समर्पण गृहस्थ में पति पत्नी के प्रति हो, एक दूसरे के प्रति हो, तो गृहस्थी सक्सेस हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महर्षि स्वामी देव दयानंद ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में गृहस्थ के विषय में ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं, और मनु महाराज ने भी बताया है, गृहस्थ जैसे कि सभी नदी नाले सिंधु में सागर में आश्रय लेते हैं, वो तीनों आश्रम भी इस गृहस्थ आश्रम पर आधारित रहते हैं। तो ये वैसे बालक नहीं है, बच्चे नहीं है, दोनों शिक्षित हैं। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है गृहस्थी को किस तरीके से चलाना है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक गीत, मास्टर जी जो बोल रहे थे रामायण के विषय में, एक गीत और गाऊंगा। वैसे मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि ये मेरा ही प्रोग्राम है और मैं इसमें बोलूं। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में। हाँ भैया। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का पठन पाठन होता है। श्री राम और सीता जी का कैसा उत्तम जीवन था। श्री राम और
सीता जी का कैसा उत्तम जीवन था। 14 वर्ष तक रहे वनों में, फिर भी काबू में मन था। 14 वर्ष तक रहे वनों में, फिर भी काबू में मन था। छूटे चरण भाई बाबज के, यति लक्ष्मण प्रसन्न था। और 14 वर्ष की कठिन तपस्या, उन मिला तुझको धन था। 14 वर्ष तक बिना पति के, लिख गई इतिहास जमाने में। आज भारत का गौरव लग रहे लोग ताने में। आचार्य का सन्यासियों की बाढ़ आई हुई है भारत के अंदर। लेकिन एक सन्यासी इस देश के अंदर ऐसा पैदा हुआ, एक समय एक ही बात दयानंद मथुरा आकर ठहरे थे। एक दिन की बात दयानंद मथुरा आकर ठहरे थे। एक देवी ने चरण छू लिए, उस दयानंद का कर गुणगान जमाने में। आज भारत का गौरव लग रहे लोग ताने में। चरित आचार्य का काम सूर जमाने में। आज भारत का गौरव लग रहे लोग ताने में। मैं जो माता बहन बैठी हुई हैं, जो सुबह अपने पति के चरण स्पर्श नहीं करती, वो कहीं भी तीर्थ में चली जा या पक्षियों को दाना डाल ले, कितना भी दान कर ले, किसी का कोई महत्व नहीं है जो सुबह सुबह अपने पति के चरण स्पर्श नहीं करती। इति ओम सम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर। अगर काका ससुर होते था